तो अभी हम लोग सेट इन आर में डिराइव सेट शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, देन द डिराइव सेट ऑफ एस इज डिनोटेड बाय एच डैश एंड इट इज डिफाइंड बाय एच डैश इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एस। ठीक है, तो किसी भी सेट का डिराइव सेट इक्वल्स टू हमें उस सेट के सभी लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, सभी के सभी लिमिट पॉइंट्स का एक सेट। तो हमें लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन पहले ही पता है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। तो अगर एस आर में कॉन्टेन करे एंड एक्स आर का एक एलिमेंट हो, देन एक्स को हम एक लिमिट पॉइंट बोलेंगे सेट एस का, अगर वहां पर नेबरहुड एन डैश एक्स कॉमा डेल्टा इंटरसेक्शन एस, ठीक है, नेबरहुड ऑफ एक्स एक्स इंटरसेक्शन एस हमें नॉट इक्वल टू 5 मिले, तब हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक्स एक लिमिट पॉइंट होगा सेट एस का। ठीक है, तो एच डैश में हमें ऐसे कितने लिमिट पॉइंट्स मिलेंगे उन सभी का कलेक्शन लेना होगा। ओके, दैट इज द डिराइव सेट। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स, सो फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट हमारे पास एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स है। ऑल्सो लेट एक्स बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर हम देख सकते हैं एस सेट ऑफ रियल नंबर में कॉन्टेन करता है। ठीक है, सो देन हम बोल सकते हैं देन यहाँ पर एन डैश एक्स कोमा डेल्टा जो नेबरहुड होगा एक्स का इंटरसेक्शन एस वो भी कॉन्टेन कर जाएगा एस में फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0। सो हियर एस इज ए फाइनाइट सेट। यहाँ पर एस एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट, एंड दिस इंप्लाई एन डैश एक्स कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन एस इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। जो नेबरहुड होगा उसके साथ एस का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी फाइनाइट हो जाएगा, इज ए फाइनाइट सेट। एंड दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस, क्योंकि हमें पता है नेबरहुड एंड सेट एस दोनों के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन होगा उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए था, लेकिन हमें फाइनाइट सेट मिल रहा है। सो हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाई एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। सो देयरफॉर हमें जो डिराइव सेट मिलेगा दैट इज एस डैश, दैट इक्वल्स टू हमें 5 मिल जाएगा। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो अभी सेकंड एग्जांपल में लेट हमारे पास एस इक्वल्स टू सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, ऑल्सो लेट एम एंड एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सो देन हम बोल सकते हैं देन मिनिमम डिस्टेंस between m and n इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, तो दोनों के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है वो होगा 1 यूनिट। अगर m इक्वल्स टू हमारे पास 1 होता है, n इक्वल्स टू 2 होता है, देन दोनों के बीच डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 यूनिट होगा, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस। ओके, नाउ टेकिंग, अभी हम लोग मान ले कि डेल्टा इक्वल्स टू हमारे पास 1/3 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, एंड एक्स बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर। देन हम बोल सकते हैं देन यहाँ पर जो नेबरहुड होगा एन डैश एक्स कोमा डेल्टा दैट कॉन्टेंट्स एट मोस्ट 1 एलिमेंट। ओके, एट मोस्ट 1 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस डिस्टेंस में हमें एट मोस्ट सबसे ज्यादा एक ही नेचुरल नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर एक्स हो एंड दैट इज आवर नेचुरल लाइन 1 2 3 4 5 6, तो x के दोनों तरफ अगर हम x माइनस 1/3 एंड x प्लस 1/3 ले ले तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो एक नेचुरल नंबर अगर सबसे ज़्यादा हो सकता है, सो दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं एन डैश एक्स कोमा डेल्टा जो नेबरहुड होगा उसके साथ नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन हमें फाइनाइट मिल जाएगा, इज ए फाइनाइट सेट। एंड दिस इंप्लाई बाय द थियरम ऑफ लिमिट पॉइंट, यहाँ पर एक्स एक लिमिट पॉइंट नहीं होगा, एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, एंड हेंस यहाँ पर भी
हमें जो डिराइव सेट मिलेगा दैट इज एस डैश दैट इज इक्वल्स टू 5 होगा। ओके, तो अभी तीसरा एग्जाम्पल है एस इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो इसके लिए भी सिमिलरली हम बोल सकते हैं लेट एम एंड एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर एंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन इक्वल्स टू 1 यूनिट होल्ड करेगा। सो यहाँ पर भी टेकिंग डेल्टा इक्वल्स टू 1/3 which is greater than 0 and x belongs in सेट ऑफ रियल नंबर हम बोल सकते हैं। देन यहाँ पर एन डैश एक्स कोमा डेल्टा जो नेबरहुड होगा दैट कॉन्टेंट्स एट मोस्ट सबसे ज़्यादा एट मोस्ट 1 इंटीजर। इस नेबरहुड में हमें सबसे ज़्यादा एक इंटीजर मिलेगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई एन डैश एक्स कोमा डेल्टा इस नेबरहुड के साथ सेट ऑफ इंटीजर का जो इंटरसेक्शन होगा वो फाइनाइट होगा, इज ए फाइनाइट सेट। ओके, एंड दिस इम्प्लाई एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट of the set s equals to set of integer। ओके, एंड हेंस यहाँ पर हमें h डैश दैट इज डिराइव सेट ऑफ s इक्वल्स टू 5 मिल जाएगा। ओके, तो अभी हमारा फोर्थ एग्जांपल है s इक्वल्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, सो लेट x बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं बाय द डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर का जो डेंसिटी प्रॉपर्टी हमने प्रूव किया था। ठीक है, हमने जब रैशनल नंबर पढ़ा था तब हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव किया था। उससे हम बोल सकते हैं एन डैश एक्स कोमा डेल्टा कॉन्टेंट्स इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो एक्स का जो नेबरहुड होगा डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए उसमें हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर मिल जाएगा। कॉन्टेंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, इस नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होगा, रैशनल नंबर्स। ओके, सो दिस इम्प्लाई एन डैश एक्स कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन सेट ऑफ रैशनल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर एन डैश एक्स कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन सेट ऑफ रैशनल नंबर एक इनफाइनाइट सेट होगा फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर हम बोल सकते हैं x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट s इक्वल्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, so since x belongs in set of real number is arbitrary, so therefore यहाँ पर s dash equals to हमें set of real number मिल जाएगा। ओके, so derived set of s equals to हमें set of real number मिल जाएगा। तो अभी फिफ्थ एग्जाम्पल में let s equals to set of real number एंड इसके लिए हम बोल सकते हैं let x belongs in set of real number and डेल्टा ग्रेटर देन 0। देन यहाँ पर भी जो नेबरहुड होगा एन डैश एक्स कोमा डेल्टा दैट कॉन्टेंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। इस नेबरहुड में भी हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स मिल जाएगा, इनफाइनाइट रियल नंबर्स। ओके, एंड दिस इम्प्लाई एन डैश एक्स कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन आर इज एन इनफाइनाइट सेट। इसमें भी इस इंटरसेक्शन में भी हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज एन इनफाइनाइट सेट फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0। ओके, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं एक्स इज ए लिमिट पॉइंट, एक्स एक लिमिट पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ सेट एस इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड सिंस हमारे पास एक्स बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, इज आर्बिट्ररी, तो यहाँ पर जो डिराइव सेट होगा दैट इज एस डैश दैट इज इक्वल्स टू हमें सेट ऑफ रियल नंबर मिल जाएगा। ओके, तो अभी सिमिलरली अगर हमारे पास एस इक्वल्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी होता है देन इसके लिए जो डिराइव सेट होगा दैट इज एस डैश इक्वल्स टू हमें क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी मिल जाएगा। ठीक है, सेवेंथ एग्जाम्पल, अगर एस इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी होता है देन
एच डैश इक्वल्स टू हमें क्लोज इंटरवल ए कोमा बी ही मिलेगा। ओके, 8 एग्जाम्पल, लेट एस इक्वल्स टू ओपन ए क्लोज्ड बी, देन यहाँ पर एच डैश इक्वल्स टू क्लोज्ड ए कोमा बी होगा। ठीक है। 9th एग्जाम्पल, लेट एस इक्वल्स टू 5, देन इसके लिए हमें एच डैश इक्वल्स टू 5 मिलेगा। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिराइव्ड सेट। तो अभी क्लोज्ड सेट के डेफिनेशन में हमें बोला गया है लेट एस कॉन्टेन इन आर, देन एस इज कॉल्ड ए क्लोज सेट इन आर इफ एच डैश कॉन्टेन्स इन एस। ठीक है, तो एस को हमें क्लोज्ड सेट बोलेंगे अगर एच डैश दैट इज डिराइव्ड सेट एस में कॉन्टेन कर जाए। ओके, सो इसके लिए जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स, सो फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट एस बी ए फाइनाइट सेट इन आर, एस बी ए फाइनाइट सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर, देन हम बोल सकते हैं देन यहाँ पर जो डिराइव सेट होगा एच डैश दैट इज इक्वल्स टू हमें 5 मिल जाएगा जो कि इसमें कॉन्टेन करेगा। सो देयरफॉर यहाँ पर एस ए क्लोज्ड सेट हो जाएगा। एस इज ए क्लोज्ड सेट। सेकेंड एग्जाम्पल, लेट एस इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं देन यहाँ पर जो डिराइव सेट होगा दैट इज एस डैश दैट इज इक्वल्स टू हमें 5 मिलेगा जो कि इसमें कॉन्टेन कर जाएगा। इनको हमने पहले ही प्रूव किया है। ठीक है, इनको हमने डिराइव सेट के एग्जाम्पल में पहले ही शो किया है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं एच डैश इक्वल्स टू 5 जो कि इसमें कॉन्टेन करेगा एंड देयरफॉर एस इज ए क्लोज्ड सेट। तो यहाँ पर भी एस ए क्लोज्ड सेट हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड एग्जाम्पल, लेट एस इक्वल्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इसके लिए हमें एच डैश जो डिराइव सेट मिला था दैट इज इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर जो कि इसमें कॉन्टेंट नहीं करता। ओके, सो देयरफॉर एस इक्वल्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ए क्लोज्ड सेट, इज नॉट ए क्लोज्ड सेट। ओके, तो अभी फोर्थ एग्जाम्पल, लेट एस इक्वल्स टू हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, देन हम बोल सकते हैं देन यहाँ पर डिराइव सेट एच डैश इक्वल्स टू हमें आर मिल जाएगा जो कि एस में ही कॉन्टेंट कर जाएगा क्योंकि एस इक्वल्स टू हमारे पास आर है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर एस इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर इज ए क्लोज्ड सेट होगा, इज ए क्लोज्ड सेट। नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल, लेट एस इक्वल्स टू 5 एंड इसके लिए देन एच डैश इक्वल्स टू 5 होगा जो कि एस में कॉन्टेंट कर जाएगा। सो देयरफॉर एस इक्वल्स टू 5 इज ए क्लोज्ड सेट, इज ए क्लोज्ड सेट। सिक्स्थ एग्जाम्पल, लेट एस इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड देन यहाँ पर एच डैश इक्वल्स टू हमें क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी ही मिल जाएगा जो कि कॉन्टेंट करेगा एस में। सो देन यहाँ पर एस इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एक क्लोज्ड सेट होगा, इज ए क्लोज्ड सेट। एंड सेवेंथ एग्जाम्पल, लेट एस इक्वल्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी और क्लोज्ड ए ओपन बी और ओपन ए क्लोज्ड बी। तो इन तीनों के लिए हमें एच डैश इक्वल्स टू मिल जाएगा क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी जो कि इसमें कॉन्टेंट नहीं करेगा। ठीक है, व्हिच डज नॉट कॉन्टेन्स इन एस। सो देयरफॉर यहाँ पर एस एक क्लोज सेट नहीं होगा, एस इज नॉट ए क्लोज्ड सेट। ओके,